नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी। दरअसल ये सवाल हर किसी के जहन में है कि इंडिया अलायंस तैयार हो चुका है, लेकिन इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, और इस बात का खुलासा अब एजेंडा आज तक के मंच पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया है। जब उनसे यह सवाल किया गया तो हिमंता ने जवाब देते हुए ये कहा कि जितनी राहुल गांधी की उम्र है, कांग्रेस पार्टी के खाते में उतनी ही सीटें आएंगी। तो ये एक दिलचस्प तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बोला गया है, और ये पहला मौका नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं और खासतौर पर वो असम के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार वो गांधी परिवार की पोल खोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर वो लगातार बयान दे रहे हैं। और अब इसी कड़ी में ये बड़ा बयान 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और इस रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी। तो हिमंता ने जवाब देते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उतनी ही सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आएंगी। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना हो सकता है कि राहुल गांधी की उम्र 1 साल बढ़ती जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सीटें उसी हिसाब से बढ़ती जाएंगी। ये कहीं ना कहीं जवाब जो है हिमंता का, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि एजेंडा आज तक के मंच पर चित्रा त्रिपाठी जो होस्ट कर रही थी, उन्होंने सवाल असम के मुख्यमंत्री से पूछा था। इंडी अलायंस को लेकर भी उन्होंने सवाल किया था और उसका भी जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दिया गया। और इंडी अलायंस पर यानी विपक्षी दलों के गठबंधन पर तंज कसते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि बैट्समैन का विकेट लेना है, लेकिन बॉलर का नाम पता नहीं है। तो ये बड़ा हमला विपक्षी गठबंधन यानी इंडी अलायंस पर बोला है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि हम एकजुट हैं पीएम मोदी को हराने के लिए, लेकिन उस विपक्षी गठबंधन में कुछ भी तय नहीं है। वहां पर जो विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए या कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। इसके अलावा अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ ये भी तय नहीं हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि इस विपक्षी गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, हर पार्टी का प्रमुख ये चाहता है कि वो दरअसल प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने। तो ऐसे में इंडी अलायंस में जो जंग चल रही है उसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बहुत बड़ा हमला जो है वो विपक्षी गठबंधन पर बोल दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बैट्समैन का विकेट लेना है, लेकिन बॉलर का नाम पता नहीं है। लेकिन इसी के साथ जो एक सवाल हर किसी के जहन में है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि जिस तरीके से देश के 3 राज्यों में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, उसके बाद हर एक बीजेपी कार्यकर्ता और नेता का हौसला जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से जीत हासिल की है और ये सत्ता 3 राज्यों में बनाई है, और यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2024 में बीजेपी कितनी सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, जब ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आज बीजेपी के हर कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य है, 2024 में माननीय मोदी जी 350 से ज्यादा सीटों पर जीत पाए। ये लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। ये बड़ा कहीं ना कहीं दावा जो है एक तरीके से ये असम के मुख्यमंत्री की ओर से कर दिया गया है।
तो एक तरफ उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है और यह भी सवाल किया है कि अगर यूपीए जैसा गठबंधन पहले से ही था जिसमें कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में थी, इस यूपीए ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, तो फिर इंडिया अलायंस की जरूरत क्या थी? यह सवाल भी उनकी तरफ से किया गया। लेकिन वहीं गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए, तंज कसते हुए हिमंता बिस्व शर्मा ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि अगर ऐसा होता कि चंद्रयान में गांधी परिवार के लोगों को बैठाकर भेज दे तो इससे देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बार फिर एजेंडा आज तक के मंच पर इस बात को दोहराया है। हालांकि सवाल उनसे यह भी किया गया था कि आखिर ऐसी किन समस्याओं का हल हो जाएगा आपको लगता है? तो हिमंता ने जवाब देते हुए यह कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति, पीओके की समस्या, कश्मीर की समस्या, सबका समाधान हो जाएगा। मुझे लगता है कि गांधी परिवार को वीआरएस दे देना चाहिए। तो ये इस तरीके से काफी ज्यादा एक अटैकिंग मोड में हिमंता बिस्व शर्मा नजर आ रही हैं। लगातार हमने ये भी देखा कि चुनावी रैलियां उनकी तरफ से जो भी की गई हैं, उन्होंने जो भी योजनाएं असम में लागू की हैं, जो बड़े कदम वो असम में उठाने जा रही हैं, फिर चाहे वो बहुविवाह की प्रथा ही क्यों ना हो, उसको लेकर भी 4 फरवरी तारीख तय कर दी गई है जब बहुविवाह प्रथा के खिलाफ एक जो कानून है वो असम में तैयार हो जाएगा और ये कानून जो होगा ये यूसीसी का ही एक हिस्सा होगा। ये जिक्र भी हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से इसी मंच पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा इन तमाम चीजों को लेकर बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अवैध तरीके से जो मस्जिद, जो मदरसे चल रहे हैं उसको भी खत्म करेंगे। ये भी बयान उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन इसी तरह से राहुल गांधी को लेकर उनकी तरफ से कई टिप्पणियां की गई हैं और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर छाए रहे, हम ईवीएम पर छाएंगे, ये हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है। और कहा है कि राहुल गांधी की आदत है कि वो हर करंट चीज को पकड़कर उसे भुनाने की कोशिश करते हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस से कोई दिक्कत नहीं है, वो सोशल मीडिया पर काउंट करते रहें, हम ईवीएम पर काउंट करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हौसला है वो काफी ज्यादा मजबूत है बीजेपी का इन 3 राज्यों में चुनाव की जीत के बाद। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि बयानों में भी ये साफ तौर पर झलक रहा है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनकी जीत 2024 लोकसभा चुनाव में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी की सीटों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, जाहिर तौर पर वो बयान लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हिमंता बिस्व शर्मा एक बार फिर से छाए हुए हैं। जिस तरीके से बेबाक अंदाज में दो टूक उनकी तरफ से तमाम मुद्दों पर राय रखी गई है। और हिमंता ने इस दौरान ये भी कहा है कि देश में अभी भी एक वर्ग है जो कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं। कांग्रेस की लगातार हार की वजह यही है कि वो हमेशा आम जन से डिस्कनेक्ट रहती है। उनकी पार्टी में देश की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश में लोग कांग्रेस को कहीं भी पॉजिटिव वोट नहीं देते हैं। ये वजह है कि कांग्रेस देश में बची ही नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी में क्या कमियां हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों देश में एक के बाद एक तमाम राज्यों में सत्ता गंवा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बातचीत की है। और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, इंडिया अलायंस जो मुद्दे उठा रहा है, फिर चाहे वो ओबीसी को लेकर हो रही बहस हो, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री देश को दिया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन आपने इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद कौन सा ओबीसी प्रधानमंत्री देश को दिया है? जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी
पर हमला हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से बोला गया। और इसके अलावा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी ये दो टूक कहा कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही जातिगत जनगणना क्यों हो, मुसलमानों में भी अलग अलग जातियां हैं तो उनकी जनगणना भी होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हिमंता बिस्व शर्मा ने विपक्षी तमाम दल जो राजनीति कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो हिमंता बिस्व शर्मा पर भी काफी अटैकिंग मोड में नजर आती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मंच से उन्होंने मुंहतोड़ जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी दिया है और ये भी दावा कर दिया है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खाते में राहुल गांधी की जितनी उम्र है सिर्फ उतनी ही सीटें जाएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।